हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल मैथ्स का बेहतरीन 8 क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज वीडियो लेक्चर आपका 14 होने वाला है और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसीलिए इस क्लास को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिए। चलिए, प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर देंगे, क्वेश्चन 1 को राइट डाउन कीजिए आप लोग भी। करा यदि एक वृत्ताकार आंगन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आंगन का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल बाबू 616 मीटर स्क्वायर है तो आपको ज्ञात करना है आंगन की त्रिज्या है। तो आंगन की त्रिज्या कितना होगा? रेडियस। आंगन की त्रिज्या क्या है? रेडियस आपको पूछ रहा है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू। पहला आपका है 12 मीटर, सेकेंड आपका है बाबू 14 मीटर एंड थर्ड आपका है 16 मीटर एंड डी में है बाबू आपका 18 मीटर और ई में हो गया नन ऑफ दिस। चलिए, वेरी इजी सवाल है, इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। कह एक वृत्ताकार आंगन का क्षेत्रफल दिया हुआ, वृत्त की आकार का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? वृत्त की यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 616 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू रखिए 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616। चलिए, कितने से काटिए? 11 से। 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 6 66 हो गया। 2 से कितना बार में कटेगा? 28 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 28 मल्टीप्लाई 7। आर का वैल्यू निकाल लीजिए यहां से 7 मल्टीप्लाई 4 गुना 7। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 और 49 का 7। तो 14 मीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इजी गोइंग में हो गया। चलिए, क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू, क्वेश्चन सेकेंड को लिख रहे हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका, क्वेश्चन 2 कह रहा है दो संपूरक कोणों का सप्लीमेंट्री कह रहा है। दो संपूरक कोणों का माप दिया हुआ है। का माप 3:7 है। 3:7 के अनुपात में है। ठीक। दोनों कोणों में से बड़े कोणों का माप, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 54 डिग्री एंड सी दिया हुआ आपका 144 डिग्री एंड डी में दिया हुआ आपका 126 डिग्री और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए बाबू। बेहतरीन सवाल है। कह रहा है दो संपूरक कोणों यानी सप्लीमेंट्री कोणों का माप दिया हुआ है 3:7 के अनुपात में है। तो दोनों कोणों में से बड़े कोणों का माप क्या होगा? यहां देखिए, दो कोण आपका दिया हुआ है यानी 3 और 7 कितना? 10। एक को यदि 3x मानेंगे, दूसरे को 7x, दोनों का सम कितना होता है? संपूरक 180 डिग्री का होता है। यहां से 10x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 18 डिग्री। आपको इस दोनों में से बड़ी देखिए संख्या कौन है? 7x। तो 7x का वैल्यू पूछ रहा है 18 गुना 7 कितना होगा? 126 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बाबू,
सेकंड जो आपका क्वेश्चन था उसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बाबू तीसरे क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में करा एक विक्रेता 50 रुपये में 50 रुपये में तीन नारियल की दर पर नारियल खरीदता है। नारियल क्या करता है? खरीदता है। बहुत अच्छा। और कह रहा और उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें 100 रुपये में चार नारियल की दर से बेच देता है। चार नारियल की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात करे, फाइंड करना है बाबू। चलिए पहला ऑप्शन है आपका बाबू 30% है बाबू। सेकेंड आपका है बाबू 16.2/3%। सी में है आपका 1/2% एंड डी में है बाबू आपका 50%। कितना परसेंटेज? 1/2% हो गया बाबू। उसके बाद आपका 25% और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए बाबू सॉल्व करेंगे। बेहतरीन सवाल है आपका बाबू। कारा एक विक्रेता 50 रुपये में 3 नारियल की दर पर नारियल खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 4 नारियल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है बाबू। यहां पर याद रखिएगा अमाउंट मीन्स मात्रा और उसके बाद रुपीज। अमाउंट और रुपीज की बात हो रहा है। कितनी मात्रा है? 3 नारियल ले रहा है और 50 रुपये में उसको खरीदता है। यहां पर बाबू कितना कर रहा है? 4 नारियल ले रहा है और 100 रुपया में उसको बेच देता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां से देख लीजिए बाबू, पहला हो गया कितना? 300। यहां पर देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 50 चौका कितना? 200 हो गया और ये इधर से 300 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया, यदि हम बात कर देंगे बाबू, यदि सीपी कह देंगे 200 हो गया, एसपी कितना हो गया? 300 हो गया। तो प्रॉफिट हुआ कितने का बाबू? 100 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 200 पर। गुना 100 परसेंटेज निकाल देंगे। ये जीरो खत्म बाबू। तो 2 से कितना हो जाएगा? 50%। 2 से कितना हो गया? 50%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 50% का मतलब कितना? 50/100, 1/2%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1/2%। यानी 1% का मतलब 100 होता है। 0.5% का मतलब कितना हो गया? 1/2%, यानी 50% हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था बाबू। चलिए आज की क्लास का 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 को बाबू डिस्कस करते हैं। करा 9,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा?
साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए पहला हो जाएगा बाबू 36,000 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बाबू 4,000, तीसरा हो जाएगा आपका बाबू 5,000 और डी में हो जाएगा आपका बाबू 4,500 और ई में हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए बाबू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट केवल ज्ञात करना है। 9,000 रुपए की राशि पर 8% प्रतिवर्ष दर से 5 वर्ष का। तो आपको एसआई बराबर बताए हैं बाबू, पी गुना आर गुना टी, तो 9,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 गुना 5 बटे कितना बाबू 100। यहां से देख लीजिए आप कितना हो गया, 9 अटे 72, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 और 36, तो 36,000 इस सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 है कि 20% दूध सांद्रता, मिल्क की कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सांद्रता के मिश्रण को 60% दूध सांद्रता मिल्क कंसंट्रेशन वाले मिक्सचर के साथ, मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% दूध सांद्रता, मिल्क कंसंट्रेशन का रहा है, दूध सांद्रता का एक नया मिश्रण प्राप्त हो सके, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। पहला जो है ऑप्शन है 1:2, सेकेंड आपका है 3:5, थर्ड ऑप्शन है 2:3 एंड डी में आपका 3:2 और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, एलिगेशन लगे इस पर। करा 20% मिल्क कंसंट्रेशन के मिक्सचर को 60% मिल्क कंसंट्रेशन वाले मिक्सचर के साथ किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% दूध कंसंट्रेशन का एक न्यू मिक्सचर प्राप्त हो सके। तो पहला कितना है बाबू 20%, सेकेंड है 60% और ये है आपका 45%। एलिगेशन का सवाल है बाबू। अब देखिए यहां पर लिखेंगे 60 में से 45 तो 15% हो गया। यहां से देख लीजिए यहां से कितना हो गया, 15 हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा देखिए 15 ठीक है। अब ये 45 में से घटाइए बाबू, तो ये हो गया कितना 25%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 3 5 5 दिया 15, 25 25, यानी क्या हो गया रेशियो इसका न्यू मिक्सचर का 3:5 हो गया। ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। मिक्सचर एलिगेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है बाबू, इसलिए मिक्सचर एलिगेशन पर भी अधिक फोकस कीजिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। छठा क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्री से लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कीजिए तो आप लोग 6 क्वेश्चन। करा यदि कोसेक एक्स प्लस में हो जाएगा कोट एक्स बराबर कितना 7 है तो
7 कोसेक एक्स, 7 कोसेक एक्स -5 बटे में हो जाएगा 10 का मान ज्ञात कीजिए। क्या वैल्यू होगा, मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिए बाबू, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 3/2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2/5, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3, और डी में दिया हुआ है 2, और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है। यदि कह रहा है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स बराबर 7 है, तो 7 कोसेक एक्स -5/10 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए एक रिलेशन आप लोग जानते हैं बाबू, यदि आपको हम बता दें कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 होता है। इसको दो फॉर्मेट में हम बांट देते हैं बाबू, एक को लिख देंगे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और एक को लिख देंगे बाबू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। एक का वैल्यू दिया हुआ है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर कितना, 1/7 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 49, एक कितना हो गया 50, 50/7 हो गया। तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाबू कोसेक एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 25/7 हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब इस वैल्यू को आप रख दीजिए, 25/7 को कहां रख दीजिए, यहां पर इस वैल्यू की जगह रख दीजिए, आसानी से यहां वैल्यू निकल जाएगा। 7 गुना 25 बटे कितना 7 -5 बटे बाबू कितना 10, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 25 में से 5 घटाएंगे 20/10, 10 दूना 20, 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ट्रायगोनोमेट्री से क्वेश्चन था बाबू, क्योंकि आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 में जनरल मैथ्स में आपको अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप एल्जेब्रे पर भी ध्यान दीजिए, ट्रायगोनोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, यह है बाबू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कैसे सोल्व करते हैं। प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल आपको ज्ञात करना है, सम योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना है बाबू। चलिए पहला ऑप्शन है बाबू 156, सेकेंड है आपका 126, सी में है आपको 108, एंड डी में है 112, और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या की n सम संख्या का योगफल के लिए क्या सूत्र होता है, सम n के लिए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है, याद कर लीजिएगा। यदि n आपको सम संख्याओं के योगफल ज्ञात करना है तो n इंटू n प्लस 1 होगा। आपको ज्ञात क्या करना है 12, तो n की जगह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 13 यानी 100 कितना हो गया 56। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है, पुलिस और चोर से रिलेटेड है। एक सिपाही जो है, एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। एक चोर को क्या कर रहा है, देखता है। सिपाही ने
सिपाही ने पीछा करना स्टार्ट कर दिया, पीछा करना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया। क्या तो चोर भी भागने लगा, चोर भी भागने लगा। यदि सिपाही की गति, यदि सिपाही की गति, यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर की जो गति है वह 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है, गति से दौड़ता है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर मीटर में आपको ज्ञात करना है, कितनी दूर दौड़ पाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 600 मीटर, सेकेंड है 400 मीटर एंड सी में है 550 मीटर एंड डी में है 500 और ई में है आपका नन ऑफ दीज। चलिए बेहतरीन सवाल है बाबू, रिलेटिव स्पीड का सवाल है, रिलेटिव स्पीड यूज हुआ है। करा एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है, कितने से मीटर से? एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा, सही बात है। यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर की गति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है तो चोर तो पकड़ाएगा ही। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी वह मीटर में बताना है, वह दौड़ पाएगा। चलिए बाबू बहुत अच्छा सवाल है। यदि यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि टाइम निकाल लेंगे बाबू, टाइम निकाल लीजिए। समय देखिए यहां पर दिया हुआ है कितना दूर, 200 मीटर। डिस्टेंस ओपन क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। टोटल है डिस्टेंस 200, 8 में से 6 ये 2 हो गया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसमें बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो 200 ऊपर 18 चल जाएगा और यहां से 2 गुना 5 हो जाएगा। 2 नमा कितना बाबू 18, 5 चौका 20। यानी समय कितना लग रहा है ये देखिए, समय कितना लग रहा है, 9 चौका 36, 360 सेकेंड लग रहा है। ठीक, अब आपको कह रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ पाएगा, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बाबू, यदि समय बराबर दूरी बटे चाल तो डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है चोर का 6, तो 6 गुना 5/18 कर दीजिए। टाइम कितना है बाबू 360। ठीक, यहां से देख लीजिए छतरी कितना बाबू 18, 3 से कितना 12 या 36 बाबू 12 पंचे 60, यानी 600 मीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये चोर पकड़े जाने से पहले 600 मीटर दौड़ पाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था बाबू, ये जो है अर्थमेटिक्स मैथ का बेहतरीन सवाल माने जाते हैं। पुलिस और चोर के लिए प्रसिद्ध है सिपाही और चोर वाले सवाल। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एंड किए बाबू। इस तरह के यदि वीडियो लेक्चर आप डेली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए ताकि उन स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जिसको जनरल मैथ्स से डर लगता है। उस डर को खत्म करेंगे बाबू, क्योंकि हम जनरल मैथ्स का डेली जो है आप लोगों को 8 क्वेश्चन का सीरीज जो है प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।